जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग आइए 8.2 देखते हैं। 8.2 में हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं। एक रहा आपका क्वेश्चन, देखिए 8.2 में हमने इसके पहले साइन कॉस टेन इस सबसे परिचय कर लिए हैं। साइन का हम जानते हैं, साइन कॉस टेन है ना, ये सारा का परिचय हमने कर लिया है। कॉसेक से त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, 6 हम जानते हैं। 6 का 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जानते हैं। कौन कौन सा होता है? तो साइन होता है, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, और क्या होता है? कोसेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है, और कॉट थीटा होता है। ये 6 के बारे में हमारे पास जानकारी है। लेकिन देखिए, आप क्वेश्चन को इसलिए डायरेक्ट दिखा रहे हैं कि आपको कुछ इसमें अंतर पता चले। हमने इसके पहले किया था, पंडित बोले पंडिताइन से हरी हरी बोल, यही था ना। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ कुछ मामला अलग। साइन 60 डिग्री लिखा है, कॉस 30 डिग्री लिखा है, साइन 30 डिग्री लिखा है। इसी तरह देखिए, यहाँ टेन 45 डिग्री लिखा हुआ है, टेन 45 डिग्री लिखा हुआ है। यानी यहाँ डिग्री अब अंक में देने लगा थीटा की जगह। तो इसे याद करना बहुत ज़रूरी है, इसकी जानकारी रहनी चाहिए। तो इंट्रोडक्शन के क्लास में हमने आपको एक टेबल दिखाया था और कहा था कि इस टेबल से याद करिए। देखिए, ये रहा वो टेबल। अगर इंट्रोडक्शन का आप क्लास नहीं देखे हैं तो उसे आप देख लीजिए, क्योंकि ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले उसे देख लेने के बाद ही इसे देखिएगा, तभी जाके आपको अच्छे से समझ पाइएगा, नहीं तो आप अच्छे से समझ नहीं पाइएगा। चलिए, यहाँ देखिए, ये टेबल है आपके सामने। देखिए, अब यहाँ थीटा दिया हुआ है। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है थीटा, और यहाँ दिया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और 180, 270 और 360। आपको याद करना है सिर्फ 90 तक। आपको याद कहाँ तक करना है? तो आपको याद करना है सिर्फ 90 डिग्री तक याद करना है। यहाँ तक, ये 90 डिग्री तक 10th वाले बच्चे जितने भी हैं वो सिर्फ 90 डिग्री तक याद करेंगे। इससे ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। रीड कैसे करेंगे? नहीं, साइन यहाँ थीटा दिया है ना, थीटा की जगह देखिए 0, 30, 45, 60, 90 दिया था। साइन पढ़ेंगे, उसके बाद 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना दिया है? तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू दिया है हमको 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना? 1/2 दिया। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना दिया है? 1/√2 दिया। कॉस साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 दिया। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना दिया है? 1 दिया। उसी तरह कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 है। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना है? 1/√2 है। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 है। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 है। टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है। टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है। टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है। और 90 डिग्री जो होता है नॉट डिफाइन होता है। बस आप ये टेन थीटा तक याद कीजिए, बाकी हम आपको याद करा देते हैं। हालांकि इसको भी आप अच्छे से रख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। बहुत से केस में टीचर बोलते हैं कि इसे याद नहीं करते हैं, हम एक ट्रिक बता देते हैं, उनसे आप कीजिए। ट्रिक के चक्कर में नहीं रहिएगा। अगर जल्दी से जल्दी करना है तो आपको ये याद रहना चाहिए। हालांकि हम आपको निकालने का तरीका बता देते हैं, कैसे निकाला जाता है, आप आसानी से निकाल पाएंगे। फिर भी हम ये कहेंगे कि इसे आप याद कर लीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए, हम निकालने के तरीके पे चलते हैं, कैसे इसको निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए, ये 1, 2, 3, 1, 2, 3 लाइन लिए हम। अब आगे बढ़ते हैं। 4, 5, ऊपर भी हम लाइन ले लेते हैं, सबसे ऊपर ले लेते हैं, जिसमें हम थीटा का वैल्यू लिखेंगे। ये थोड़ा हम चौड़ा ले लेते हैं। साइन वाले मान को हमको निकालना है, साइन वाला मान निकाल लीजिएगा, उसके बाद आप सब निकाल लीजिएगा। चलिए, पहले साइन की बात करते हैं, बाकी आगे करेंगे। तो यहाँ हम थीटा ले लेते हैं, थीटा ले लिए। फिर यहाँ 0 डिग्री लेते हैं, यहाँ 30 डिग्री लेते हैं, यहाँ 45 डिग्री लेते हैं, यहाँ 60 डिग्री ले लेते हैं, और यहाँ हम 90 डिग्री ले लेते हैं। यहाँ क्या ले लिया जाए? तो 90 डिग्री ले लिया जाए। यहाँ हमने 90 डिग्री ले लिया। लाइन को थोड़ा कम ही हो गया तो हम बढ़ा लेते हैं, 90 डिग्री का होगा। यहाँ कितना है? 90 डिग्री। 90 अच्छा से लिखिए, ये 90 डिग्री का होगा। अब यहाँ देखिए, हमको साइन का मान निकालना है, साइन थीटा। ठीक है, 0 डिग्री का। आप लोग को गिनती तो आती होगी, गिनती आप लोग लिख लीजिए। कहाँ तक लिख लीजिएगा? तो 0 से 0, 1,
2, 3 और 4। अब क्या कर दीजिए, सब में ये 4 से लास्ट में 4 आया ना, 4 से सब में डिवाइड कर दीजिए, 4 से सब में डिवाइड कीजिए, 4 से सब में डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, इसमें भी 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 4 से, सब में रूट लगा दीजिए, सब में रूट लगा देते हैं, सब में रूट लगा दीजिए, सब में रूट लगा दीजिए, सब में रूट लगा दीजिए, सब में रूट लगा दिया ना। अब देखिए ऊपर 0 तो नीचे भी 0, 0 का वर्गमूल कितना है, 0 होता है। अब यहाँ देखिए ये 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए तो कट सकता है ना, 4 2 कम 2 और 2 दूनी 4। अब 1 का वर्गमूल 1 होगा, लेकिन रूट में 2 है ना, तो रूट में रह जाएगा, रूट अंदर 2 हो जाएगा, ये रूट 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 4 कट के कितना आ जाता है, तो 1 आ जाता है। इसका वर्गमूल कितना हो गया, 1 आ गया। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने से इसको बनाइए, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर हम बोर्ड को क्लियर करते हैं और फिर से लिखते हैं। और 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री कैसे लिखते हैं, 10 cos, साइन cos 10 और बाकी सबको कैसे लिखते हैं वो हमको लिख के दिखाते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम बोर्ड क्लियर कर देते हैं। चलिए बोर्ड हमने क्लियर कर दिया, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए ये हमने ले लिया टेबल। अब इस टेबल में हम लिखेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ लिख लेते हैं 0 डिग्री, यहाँ हम लिखते हैं 30 डिग्री, यहाँ लिखते हैं हम 45 डिग्री, यहाँ क्या लिखेंगे 45 डिग्री लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे हम 60 डिग्री और यहाँ लिख लेंगे हम 90 डिग्री। ये ज़्यादा हो गया, छोड़ दो रहने दो। यहाँ देखिए हम साइन के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना आया था, तो 0 आया था। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आया था, तो 1/2 आया था। साइन 45 डिग्री का 1/√2 आया था, 1/√2 आया था। ये गड़बड़ हो गया, थोड़ा मिटा देते हैं इसको, कभी कभी ऐसा हो जाता है। कितना था यहाँ, 45 डिग्री था साइन 45 डिग्री का मान कितना आया था, 1/√2 आया था। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 आया था और 90 डिग्री का मान 1 आया था। बस साइन का याद रखिए, बाकी सभी निकाल सकते हैं। साइन का निकालने का तरीका भी बता दी है आपको, कैसे करना है साइन का निकालने के लिए। तो ये देखिए 0 होता है 30, 45, 60 और 90। साइन का लिखने के लिए 0, 1, 2, 3 और कितना लिखेगा, 4 लिखिएगा। सब में 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, सब में 4 से डिवाइड कर दीजिए और सबको क्या कर दीजिएगा, रूट कर दीजिएगा, सबको रूट कर दीजिए। जो कटने वाला कटा दीजिएगा, नहीं तो ऐसे। अब ऊपर 0 तो नीचे भी 0, तो 0 साइन 0 का वैल्यू 0 आता है। 30 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, ये कट जाएगा। तो 1 का वर्गमूल 1, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो रूट अंदर 2 रह जाएगा। तो ये √3 का 3 रह जाएगा, क्योंकि 3 का वर्गमूल नहीं निकलता, √3/2 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 2, ये कट जाएगा तो 1, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है। 0, 30, 0 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया। ये याद रखना है आपको, इसे याद करके रखना है, क्योंकि इसे नहीं याद कीजिएगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। साइन का कम से कम आपको याद रहना चाहिए। फिर से देखिए हम आपको लिख के दिखाते हैं। चलिए सब आ गया, इसे हम मिटा देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत हमको अभी तो नहीं है ना। हमने लिख दिया है सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कॉस का लिखना है, तो देखिए कॉस का लिखना है तो साइन का उल्टा कर दीजिए। ये इधर से लिखिए, 90 से लिखिए, साइन का 90 से जो है ना वो लिखिए। साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। कॉस 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। कॉस 45 का मान कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। फिर कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये कॉस तो है। अब यहाँ लिख सकते हैं किसका मान, अब tan का मान लिखेंगे, tan थीटा। तो याद कीजिए हमने आपको बताया था tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस। तो जब हम यहाँ देखिए ये साइन का है, ये वाला जो कॉलम है कॉस का है। अब tan का लिखना है तो tan 0 डिग्री का मान लिखेंगे, तो साइन 0 डिग्री या कॉस 0 डिग्री का मान लिखेंगे। यानी साइन 0 का मान 0 है, कॉस 0 का मान 1 है, तो 1/0 कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ tan 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ
आगे बढ़ जाइए, देखिए क्या था, आगे बढ़िए। अब हमको 30 का मान निकालना है, किसका, tan 30 डिग्री का मान निकालना। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना है रखेंगे, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है तो 1/2 रखेंगे, बटा देंगे। cos 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2 तो √3/2 लिखेंगे। अब इसको याद कर लीजिए, देखिए ये क्या है, 1/2 है, नीचे वाला पलट जाता है तो 2 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया तो 1/√3 बच गया, तो ये हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। आगे बढ़िए, हम इसे मिटा देते हैं, इसे मिटा लीजिए फिर से, है कि नहीं। अब tan थीटा बराबर कितना होता है जी, तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। अब tan 45 डिग्री का मान लिखना है, तो कितना लिखना है, tan 45 डिग्री, sin 45 डिग्री बटे cos 45 डिग्री का मान लिखे, तो sin 45 डिग्री कितना है, 1/√2 है, अब cos 45 डिग्री कितना है, 1/√2 है, ये भी 1/√2 है, तो ये कट कितना आ गया, 1 आ गया, तो यहाँ लिख लीजिए 1। आगे बढ़ते हैं, tan 60 डिग्री का मान लिखना है, तो tan 60 डिग्री का मान लिखने के sin 60 और cos 60 का मान लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, एकदम लिखना पड़ेगा। तो sin 60 और cos 60 का मान लिख लीजिए, tan 60 डिग्री यहाँ लिखना है, tan 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, √3/2 बटे 1/2 लिखा है। अब ये √3/2 ऊपर वाला वैसे रह जाता है, लेकिन नीचे वाला क्या हो जाता है, पलट जाता है, पलटी कर जाता है, 2/1 हो जाएगा, कितना बच गया, √3, तो यहाँ लिख दीजिए √3। अब देखिए लफड़ा इसमें है, tan, किसमें लफड़ा है बाबू, तो लफड़ा है tan 90 डिग्री में, देखिए tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री sin 90 डिग्री का मान 1 होता है, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। और 1/0 को हम इनफाइनाइट लिखते हैं या अपरिभाषित, देखिए यहाँ क्या लिखा है, नॉट डिफाइन यानी अपरिभाषित लिखा है, तो यहाँ लिख देंगे नॉट डिफाइन, क्या लिख देते हैं, नॉट डिफाइन यानी अपरिभाषित, तो हम इसका सिंबल कुछ ऐसा दे देते हैं, नॉट डिफाइन। अब यहाँ आगे बढ़े, हम आप आगे का भी आपको निकाल के दिखा देते हैं, हम बोले तो सबका आपको मान निकाल के दिखा देंगे, और भूल में जाएंगे तो आप आराम से निकाल सकते हैं। अब निकालना है, ये तो हो गया tan का मान, tan का मान हो गया। अब यहाँ हमको लिखना है कोसेक, कोसेक का मान लिखना है, कोसेक, तो कोसेक का मान हम इसमें लिखेंगे। अब याद कीजिए कि हम कोसेक बराबर क्या बताए थे, हमने बताया था कोसेक बराबर होता है 1/sin, यानी साइन का जो भी मान है उसे उलट दीजिए, कोसेक का मान मिल जाएगा। देखिए साइन 0 डिग्री, 0 डिग्री को जब 0 को उलटते हैं तो इनफाइनाइट मिलता है, तो यहाँ लिखेंगे हम इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित, यहाँ देखिए लिखा होगा कोसेक अपरिभाषित लिखा होगा। चलिए आगे बढ़, 30 साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, तो जब हम 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2/1 आएगा, बटे में 1 नहीं लिखा जाता तो सिर्फ 2 लिखेंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, 45 डिग्री, 45 डिग्री कितना है, 1/√2 है, तो इसको उलटिएगा तो कितना आएगा, √2/1 आएगा, तो सिर्फ यहाँ √2 लिख दीजिए। 60 डिग्री, 60 डिग्री कितना है, साइन 60 डिग्री का √3/2 होता है, तो यहाँ क्या लिखिएगा, 2/√3 लिखिए, तो यहाँ क्या लिख दें, 2/√3 लिख देते हैं। 90 डिग्री 1 को भाई बहुआ पलटिएगा तो 1 ना आएगा जी, दूसरा कुछ आ जाएगा, 1 आएगा, तो 1 का 1 रहने दीजिए। अब हम एक काम, आपको एक होमवर्क दे देते हैं, अब आप आगे जो है वो मान आप लोग लिख लीजिएगा, वो मान क्या कर दीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, कौन कौन सा आपको मान जो है वो लिखना है। तो यहाँ लिखना है आपको सेक का मान, यहाँ लिखना है कॉट का मान, लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फोटो खींच के कॉपी पर लिख के फोटो खींच के हमको फोटो सेंड कीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन, 8.2 का क्वेश्चन हमें निकालना है, 1 नंबर 2 नंबर, हम क्वेश्चन अलग अलग करके आपको निकाल के दिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन ये रहा, और ये 1 नंबर क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सोल्यूशन करके दिखाते हैं। मान याद रहना चाहिए, पूरा मान याद करके ही क्वेश्चन को बनाइएगा, और हम आपको सलाह देंगे कि पहले आप अपने से क्वेश्चन बना लीजिए, फिर ये वाला वीडियो देखिए, या अगर नहीं समझ में आता तो एक बार पहले वीडियो देख लीजिए, फिर अपने से एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। सिर्फ वीडियो देख के रख छोड़ मत दीजिए, क्योंकि मैथ जो है वो प्रैक्टिस का चीज़ है। मैथ बना रहे हैं ये हम बना रहे बाबू, आप नहीं बना रहे, मत सोचिएगा आप बना रहे हैं, ये मैथ जो बना रहे हैं ये हम बना रहे हैं। इसीलिए इस
इस भ्रम में मत रहिएगा कि ये मैथ जो है वो आप बना रहे हैं वीडियो देख लेने के बाद। ये मैथ हम बना रहे हैं, आप नहीं बना रहे हैं। तो आगे चलिए पढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में जो कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है साइन 60। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साइन 60, बहुत छोटा हो गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साइन 60 डिग्री। तो साइन एक नंबर का सोल्यूशन में साइन 60 डिग्री, क्वेश्चन लिखा हुआ है इसलिए हम क्वेश्चन लिखेंगे नहीं। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। लिखिए साइन 60 डिग्री का मान √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। एक बार देख लीजिए, देखिए टेबल आपके सामने, साइन 60 डिग्री का √3/2, कॉस 30 डिग्री का √3/2। आगे बढ़ते हैं, प्लस का चिन्ह दिया है तो हम प्लस का चिन्ह देंगे, यहाँ कुछ नहीं दिया है तो आपको इंटू का चिन्ह देना है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। अब यहाँ आप इसको कैलकुलेशन करें, √3 हमेशा याद रखिएगा, √3 इंटू √3 करेंगे तो ये 3 मिलता है, √2 इंटू √2 करेंगे तो 2 मिलता है, √5 इंटू √5 करेंगे तो 5 मिलेगा। ये याद रखना है आप लोगों को, भूलिएगा मत। चलिए इसे मिटा देते हैं क्योंकि इसका काम हमको नहीं। आगे बढ़, √3 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 1/2। 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 1 में 1 से 1 तो होता है, ऊपर वाला 1, 2 दूना 4। एलसीएम ले लीजिए, हर सेम है तो एलसीएम 4 आ जाएगा वही, और ऊपर का वैसा उतर जाता है। 3 1 4/4 कट के कितना आ गया आपका आंसर, आपका आंसर 1 आ गया, 1 नंबर हो गया। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में हम आगे बढ़ रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन हम लेते हैं आपके सामने। 2 नंबर क्वेश्चन ये रहा, ये आपके सामने 2 नंबर क्वेश्चन है। तो 2 नंबर क्वेश्चन को हम बना रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ लिख लीजिए सोल्यूशन, पहले सोल्यूशन लिख लीजिए, हल लिख लीजिए, जो भी मन से करे वैसा लिखिए। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर cos थीटा। फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसे हमें ज्ञात करना है। लिखते हैं, कलर वाइट ले लेते हैं और साफ कर लेते हैं। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में 2 इंटू टेन 45 डिग्री का मान आपको याद रखना चाहिए। टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री लिखा है तो कॉस 30 डिग्री का मान आपको याद रखना चाहिए। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये देखिए ये है कॉस 30 डिग्री का मान होगा √3/2। ये आपको किसी भी हालत में, हर हालत में आपको याद करके रखना है। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, 45 डिग्री होता है। कॉस 30 डिग्री का मान 45, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का मान √3/2 का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन करेंगे तो 2, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो 3, चूँकि होल स्क्वायर है तो नीचे वाले पर भी स्क्वायर है तो वो स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा माइनस। उसी तरह स्क्वायर से रूट कैंसिल तो ये 3 हो जाएगा। होल स्क्वायर है तो √3 पर भी स्क्वायर है और 2 पर भी स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये देखिए ध्यान से, ये दोनों कट जाएगा, कितना हो गया 2 इंटू 1
इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। 2 नंबर का आंसर जो है हमारा 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 45 लिखा है। cos 45 सेक 30 डिग्री कॉसेक 30 डिग्री का मान दिया है। cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। 1/√2 होगा। cos 45 का मान कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। cos 45 का मान 1/√2 ले लीजिए। उसके बाद बटा में, तो इसको बटे में कर दीजिए। बटे कितना हो जाएगा, सेक 30 डिग्री। तो सेक जो होता है हम आपको बताए थे, कोसेक का उल्टा होता है, यानी सेक बराबर होता है 1/cos। तो यहाँ cos का मान पता हो और उसको उलटते हैं तो काम हमारा बन जाएगा। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 30 डिग्री का √3/2। तो सेक का हो जाएगा 2/√3। 2 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। प्लस यहाँ हम ले लेते हैं, कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान आप लोग याद रखिए। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान जो होता है ये होता है 1/2। तो यहाँ हो जाएगा 2/1, 2 लिख दीजिए, 2/1 लिखिए। ये 1/√2, 1/√2 बड़ा बटा, इसे मिटा लेते क्योंकि इससे कोई काम नहीं है। फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये √3 हो जाएगा एलसीएम। इसमें इसे गुना हो जाएगा, 3 गुना कर दीजिए। इसमें 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस इसमें इससे गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। अब इसको 1 बटा में करने के लिए ऊपर वाला वैसे ही रह जाता है, तो ये 1/√2 हो जाएगा। नीचे 1/√2 और नीचे वाला पलट जाएगा तो ये पलटेगा, तो हो जाएगा √3 ऊपर चला गया और ये क्या हो जाएगा, 2 + 2√3 हो जाएगा। अभी ध्यान दीजिए, आगे ध्यान देंगे तो गुना कीजिए। 1 में √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। इसमें गुना कर लीजिए तो 2 में √2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। गुना नहीं होता, वैसे लिख दिया जाता है। 2√3 और √2 में गुना करेंगे तो रूट के अंदर अंदर वाला गुना हो जाता है, यानी √2 × √3 गुना हो सकता है, ये √6 हो जाएगा। तो प्लस 2 वैसे ही रहेगा, √3 और √2 गुणा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसको 6 लिख लेते हैं, 6 लिख लिए इज इक्वल टू √3 वैसे ही रहने देते हैं। इसको ये प्लस में है तो उल्टा भी लिख लीजिएगा तो कोई बात नहीं है। तो इसको हमेशा 2 कॉमन ले लेते हैं और √6 को हम पहले लिख लेते हैं। √6 को पहले लिख लीजिए, प्लस √2 को बाद में लिख लीजिए। आपका आंसर आ चुका है। लेकिन किताब से अगर मैच करना चाहते हैं इसको तो हर पर में करना पड़ेगा। 2 को अलग ले लीजिए तो 1/2 को हम अलग ले लेते हैं। अब यहाँ क्या हो गया, √3/√6 × √2। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इंटू नहीं रहेगा बल्कि ये प्लस में है। √6 + √2 हर पर में करण करते हैं तो सेम यही चीज़ रहता है, लेकिन साइन बदल जाता है। तो यहाँ क्या आएगा, √6 - √2। वैसे ही इसमें भी करेंगे, √6 - √2 से हम गुणा करेंगे
√6 माइनस √2 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम इसको। एक काम करते हैं, सारी चीज़ों को हम उठा के यहाँ रख लेते हैं। थोड़ा और छोटा कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड आप हमको चेंज ना करना पड़े। चलिए यहाँ देखिए, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये चीज़ें हैं, इज इक्वल टू, अब इसे गुणा कर लीजिए। अब इसे क्या करें, तो देखिए √3 है, √3 में √6 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, √18 हो जाएगा। तो √18 माइनस 3 दूना 6, तो √6 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ गलती हो गया थोड़ा सा पहले, यहाँ देखिए 1/2 भी छोड़े हुए हैं। यहाँ हमको बराबर का चिन्ह देना चाहिए था, यहाँ हम गलती से गुणा का चिन्ह दे दिए। यहाँ पर किसका चिन्ह रहेगा, बराबर का चिन्ह रहेगा, गलती से गुणा का चिन्ह हो गया। तो ये 1/2 आएगा इंटू √6 माइनस √2, ये है ना, इसको गुणा करेंगे। यार क्या कन्फ्यूजन, छोटा करती है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जा रहा है, हटा दीजिए। गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, √18 माइनस √6 बटे, अब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, ये देखिए दोनों है कि नहीं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, √6 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब ये 1/2 जो है वैसे ही रह गया, इंटू, इसे तोड़ सकते हैं तो ये कितना में टूट जाएगा, √3 कितना में टूट जाएगा। यहाँ हम 9 दूना 18 कितना होता है, 9 दूना 18, तो ये हो जाएगा 3√2 माइनस √6 बटे, ये क्या हो जाएगा, 2 तो है ही, वो 2 है, ये हो जाएगा 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 3√2 माइनस √6 बटे, ये तो 2 है इंटू, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर 3√2 माइनस √6 y 8 आता है। ये आंसर होगा, आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अब यहाँ ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है साइन स्क्वायर, साइन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री, माइनस कोसेक 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, प्लस कोट 45 डिग्री, इसका मान ज्ञात करके दिखाना है। पहले से आपको कह रहे हैं कि मान याद रहना चाहिए हर हालत में, तभी से आप बना सकते हैं और ना आपको बहुत भारी लगने वाला है। और मान याद है तो कुछ भी नहीं है, इसको आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। चलिए पहले एक बड़ी सी सीधी लाइन खींच लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत है हमें। साइन 30 डिग्री का मान है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो हम लिख देंगे यहाँ 1/, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो यहाँ लिख देंगे 1/2, कोई दिक्कत नहीं। टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 प्लस, टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है तो हम यहाँ लिख देंगे 1, और यहाँ दिया हुआ है माइनस 1/2 प्लस 1/2 प्लस
45 का मान 1, tan 45 का मान तो 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। कोसेक उसका उल्टा होता है तो उलट देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/√3 बटा में सेक लिखा है तो कॉस का उल्टा होता है, तो सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 उलट देंगे 2/√3 हो जाएगा, प्लस कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो यहाँ 1/2 लिख देंगे, प्लस कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे। आगे इसको हम क्या करेंगे, हल कर लेते हैं, आगे हल करते हैं। आगे जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इज इक्वल टू क्या दे देंगे, अब यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं तो इसको बटे में 1 लिख सकते हैं ना, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम जब हम लेंगे, ये बड़ा वाला बटा हम पहले लिख लेते हैं, बड़ा वाला, जब एलसीएम लेंगे हम इसका तो कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, एलसीएम तो होगा नहीं, तो 2√3 हो गया, तब 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कटा तो √3 बचाता है, यहाँ 1 की जगह क्या हो जाएगा √3 प्लस इसके नीचे तो कुछ नहीं है तो ऊपर गुणा कर देंगे 2√3 से, तो 2√3 हो गया, प्लस ये क्या होगा √3 से √3 का 2, तो माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ इसके बटे में बात कर लेते हैं, ये यहाँ भी 2√3 होगा, 2√3 हो जाएगा। अब यहाँ भी 2√3 हो गया, तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या √3 से √3 कट गया, तो 2 बचा, तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 प्लस ये क्या है 2 है, 2 से 2 कट गया तो √3 बचा, तो सिर्फ यहाँ क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या कुछ नहीं है इसके बटे में, 1 के बटे में, तो यही वाला मान ऊपर चला जाता है, तो क्या हो जाएगा 2√3 हो गया, 2 क्या हो गया 3 हो गया। अब यहाँ ध्यान, अब यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए √3 है और 2√3 है, तो जब ये अपरिमेय संख्या सेम हो तो जिसको जोड़ सकते हैं, यानी ये √3 2 बार है और ये √3 1 बार है, तो कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा ना, यानी √3 3 बार हो जाएगा, तो √3 माइनस 4 लिख सकते हैं यहाँ पर, प्लस उसी तरीका बटा में यहाँ थोड़ा सा इसको मिटा लीजिए, बटे 2√3 लिख सकते हैं, 2√3, अब ये बड़ा बटा दीजिए, इज इक्वल टू का चिन्ह लगा दीजिए। अब यहाँ देखिए उसी तरह ये भी हो जाएगा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 3√3 प्लस 4 बटे 2√3 तो लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, अब ये देखिए, अब ऊपर वाला तो वैसे रह जाता है, यानी 3√3 माइनस 4 बटे 2√3 इंटू ये नीचे वाला पलट जाएगा, तो 2√3 नीचे चला गया, ऊपर चला गया, प्लस यहाँ क्या हो जाए 3√3 प्लस 4, ये दोनों चीज तो कट जानी है, अब जो बच गया वो क्या हो गया, 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 माइनस 4 बटा क्या बच गया 3√3 प्लस 4 बच गया। अब आंसर आ चुका है, लेकिन बुक में आपका आंसर ये नहीं दिया होगा क्योंकि वो हर परमीकरण किया। तो एक काम कर लीजिए, आप भी हर परमीकरण कर लीजिए, हालांकि एग्जाम में आप इसको ऐसे ही रखिएगा तब भी आपका काम बन जाएगा, यानी काम चल सकता है। तो एग्जाम में आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, एग्जाम में तो दिमाग काम करता नहीं है, इसके बाद क्या करना है, एक काम कर लेते हैं, इसे हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है, छोटा कर लिए, जगह बहुत सारा बच गया, हमको दिखाई भी दे रहा है। हर परमीकरण के लिए अब इसका हर परमीकरण करना है, तो हर परमीकरण करने के लिए क्या करते हैं, हर से गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, तो देखिए 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 प्लस 4
तो ऊपर नीचे अगर हम गुना करेंगे 3√3 माइनस 4/3√3 माइनस 4 हर वाले से गुना किया था। तो जब गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा, ये तो होल स्क्वायर में होगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बटे ये हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब क्यों, देखिए ये दोनों सेम है तो होल स्क्वायर में हो जाएगा, और एक प्लस में एक माइनस में, तो ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ लगाया, यहाँ ये प्लस बी का फॉर्मूला है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे। क्या कर लेते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे एक्सपेंड कर लीजिए। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, वो ये नीचे वाले को ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे। पहले एक बटा का चिन्ह ले लेते हैं बड़ा सा, ए प्लस बी का, तो ए की जगह पर 3√3 है, तो 3√3 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह 3√3 इंटू बी की जगह 4 है, प्लस बी का स्क्वायर यानी है 16 का स्क्वायर, और यहाँ होगा इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 9, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल तो इंटू 3 का 3 बच जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। ये भी उसी तरह हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और रूट में का √3 है तो रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 माइनस ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 6 चौका 24, 24√3 प्लस कितना हो जाएगा 16, तो ये 16 हो गया। ये हो जाएगा 9×3 27 माइनस 16। उसी तरीका से ये भी कितना हो जाएगा 9×3 27 माइनस 24√3 प्लस 16, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 27 में से 16 घटा दीजिए, तो 27 में से 16 घटा दीजिएगा तो यहाँ 11 बच जाएगा, तो यहाँ 11 बच जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 27 और 16 को, तो कितना हो जाएगा 6 और 5 7, 6 13 के 3 हाथ में लगा 1, 3 1 4 43 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 43 माइनस 24√3/11, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का कैलकुलेशन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखिए, बड़ा वाला हम पहले बटा का चिन्ह ले लेते हैं, स्पेस रख के, ये हो गया बड़ा वाला हम बटे का चिन्ह ले लिए। पहले इसे मिटा देते हैं, यहाँ हम बराबर का चिन्ह दे देते हैं। देखिए 5 बोला है तो हम पहले 5 लिख लेंगे इनटू cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो हम लिखेंगे 1/2। होल स्क्वायर बोला है तो इसका क्या कर लेना है, आपको होल स्क्वायर कर लेना है। 1/2 का क्या करना है, 1/2 का होल स्क्वायर कर लीजिए, तो हम लिख दिए होल स्क्वायर, प्लस 4 बोला है तो आप 4 लिख लीजिए। सेक स्क्वायर, तो सेक cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, √3/2 होता है, तो सेक का मान कितना 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। एक काम कर लीजिए, इसको आप देख लीजिए। देखिए सेक 60 डिग्री का मान कितना गया, सेक 60 डिग्री का मान आपको देखना है, तो यहाँ रहा सेक, सेक 30 डिग्री का मान पूछा था ना, सेक 30 डिग्री का मान
सेक 30 डिग्री का मान देखिए, सेक 30 डिग्री 2/√3 है ना, 2/√3, तो यहाँ लिख लीजिए 2/√3 लिख लीजिए, प्लस का चिन्ह है, प्लस लिखिए, प्लस 2/√3, 2/√3। अब होल स्क्वायर दिया तो होल स्क्वायर लिखिए, माइनस 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री का मान 1 है, तो यहाँ हम 1 लिख लेते हैं, स्क्वायर दिया तो हम स्क्वायर लिख लेंगे। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है √3, सॉरी 1/2, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 लिख लीजिए, 1/2, होल स्क्वायर दिया तो होल स्क्वायर। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो √3/2 लिखते हैं, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख लेते हैं, बराबर, बराबर का चिन्ह इज इक्वल टू थोड़ा बाद में देंगे, पहले इसको लिखते हैं। 5 है तो ये 5 का 5 ऐसे रह देते हैं, इंटू 1/2 लिखा है, तो 1/2, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सॉरी ये डिस्टर्ब कर रहा है हमको, इसे हम मिटा लेते हैं। काम करते हैं, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जगह ज़्यादा ले रहा है ना, बड़ा बड़ा हो जाए, थोड़ा छोटा कर लीजिए। सही दिख रहा है आप लोग को? देखिए ऐसे ये बदमाशी करते हैं कभी कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोड़िए इसको, हम थोड़ा उस अनुसार से ये काम नहीं कर रहा है, अपने मर्जी से कर रहा है, तो यहाँ रहे। अब यहाँ देखिए इक्वल टू 5, तो हम 5 को वैसे रहने देंगे, इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू इसका स्क्वायर कितना हो गया, तो 4 हो गया, 2 का स्क्वायर और बटा √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस 1 हो गया, बटा 1 और 2 का स्क्वायर 4 और प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे हम इसका हल निकालते हैं। यहाँ देखिए ऊपर इसको गुणा कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 5/4 प्लस 4 चौका 16/3 माइनस 1 बटा, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 एकम 4, 1 प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये देखिए ये बराबर का जो चिन्ह यहाँ नहीं रहना चाहिए, इसको यहाँ रहेगा ये। तो आगे बढ़ते हैं, इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा 12, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बड़ा है ना, थोड़ा छोटा कर लीजिए, आप लोग को दिखाई देगा, टेंशन नहीं लीजिए, थोड़ा हम इसको छोटा कर ले, लिखने में थोड़ा सहूलियत होता है, इसलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इतना करने क्या चाहते हैं, मिटा लीजिए, बराबर का चिन्ह यहाँ दे दीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ये 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाता है 12 होगा, 4 3 12। आगे बढ़िए, 4 से क्या कट गया, 4 से 12 3 बार में कटता है, ऐसे एक काम कीजिए 3 का इसमें गुणा कर लीजिए, तो 5 3 15 प्लस इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा 16 चौका 64, 16 चौका 64 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -4, ये 1 है तो डायरेक्ट 12 से गुणा कर दिए तो 12 हो जाएगा, ये बटा में बड़ा वाला बटा हो गया, बराबर का चिन्ह हमको यहाँ देना है, और थोड़ा ये बटा बड़ा कर लीजिए क्योंकि ये बड़ा वाला है,
ये एलसीएम 4 का 4 है, 3 1 4 हो जाएगा, तो 4 4 कट गया। नीचे जो बचा उसे लिख लीजिए, तो नीचे क्या बच गया, ये बच गया 12। अब इसे जोड़ लीजिए, 64 15 कितना हो जाएगा, 6 1 7 और ये 5 4 9 इतना हो गया। और इसमें से 12 घटा लीजिए, 12 घटा लीजिए तो कितना हो गया, ये 9 में से 2 गया तो 7 और ये कितना हो जाएगा 6 67/12 आपका जो है फाइनल आंसर मिल गया। आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। जो क्वेश्चन जो ज़रूरत नहीं है उसे हम मिटा लेते हैं, इसे हम मिटा लेते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, हमने कितना नंबर क्वेश्चन देखा, 5 नंबर।